अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हैक्स बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसकी मदद से आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोरिंग नहीं लगेगी। चलें आए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वेलकम टेक्स्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें शेप फिल का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपनी मदद से कोई भी ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक शेप लेनी है और इस शेप के अंदर हम लिखेंगे वेलकम और इसका टेक्स्ट हम इंक्रीज कर लेंगे। फिर सेकंड हम एक और रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे और इसके अंदर लिख लेंगे टू आवर प्रेजेंटेशन और इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको हम इंक्रीज कर लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट इसके नीचे फॉन्ट साइज बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। अब हम इसको दोनों क्लिक करके यहाँ पे आके शेप में क्लिक करेंगे और मर्ज में आके कर देंगे सबट्रैक्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो भी प्रेजेंटेशन है या वेलकम टेक्स्ट के ऊपर हम अपनी मदद से कोई भी इमेज लाके इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे लाने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको सेंड टू बैक कर देंगे या सेंड टू फ्रंट कर देंगे, जिसकी मदद से आपका वेलकम टेक्स्ट नजर आ जाएगा। और सेकंड हम देखते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी जो भी प्रेजेंटेशन है हम इसको किस तरह स्लाइडर में बना सकते हैं। सबसे पहले हमने एक इमेज ली है। इमेज लेने के बाद हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और बाकी तमाम इक्विपमेंट आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक शेप लेंगे जिसमें हम 3 स्लाइडर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड बैकग्राउंड फिल में आएंगे और यहाँ पे आके इसको फिल कर देंगे और इसकी विड्थ आप बढ़ाना चाहो तो अपने हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। इसका साइज, ब्लर, ये तमाम चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है। तो सबसे पहले हम इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इस तरह यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने एक सर्किल लिया है, इस सर्किल को भी हम फिल कर लेंगे और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद तमाम चीज़ों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्लिपबोर्ड में आके हमारा जो बैकग्राउंड था उसके डुप्लीकेट कर लेंगे। याद रखें कि हम हर स्लाइड में एक एक पार्ट को ऐड करेंगे ताकि जैसे हम इसमें स्लाइडर या टाइमर लगाएं तो हमारी स्लाइड बाकायदा स्लाइडर की तरह नज़र आए। इसके बाद हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन को हम पार्ट 1 में, इसके बाद पार्ट 2 और इसके बाद हम इसमें एक ट्रांजिशन लगाएंगे मॉर्फ के नाम से। तो ये देखें हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई। थर्ड हैक से हमारे पास कि हम किस तरह अपने इमेज को मल्टीपल ट्रायंगल में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। इसके अंदर हम एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से। और यहाँ पे भी हम शेप सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल शेप हम यहाँ पे बना देंगे। हम एक शेप बनाएंगे और इस शेप की डुप्लीकेट कर लेंगे। इस शेप को हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम इसकी शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं Ctrl+D, जिससे ये हमारी जितनी भी स्लाइड है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इसको हम अपनी स्लाइड में ऐड कर लेंगे। आप इसको अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लाइन वाइज सेट कर देता हूँ। आप अगर चाहें तो 4, 5 और अपनी मर्जी से 6 स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको Ctrl+A करूँगा
कंट्रोल ए यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑल के लिए। इसके बाद मैं इसमें एक और शेप लूंगा कि जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी और इसका फॉन्ट साइज और इसका टेक्स्ट इंक्रीज कर देता हूँ। इसको मैं बोल्ड कर दिया है। और इसी तरह मैं एक और शेप ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर पैराग्राफ या टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जो मेरे पास पहले से सिलेक्टेड था मैंने उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट साइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मजीद ये कि मैं इसकी शेप में जाऊंगा और यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे आने के बाद मैं अपने हिसाब से कोई भी इमेज इसके बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर लूंगा। इमेज मुझे इसलिए चाहिए कि हमने यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल बॉक्स बनाए हैं इसको टेक्सचर दे सकूं। अपनी फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद जहाँ मेरी फाइल इंसर्ट की है उस फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और मेरा ऑटोमेटिक जो एंगल थे वो तमाम एंगल ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं मजीद इसमें एनिमेशन और ड्यूरेशन ऐड कर लूँगा ताकि हमारी स्लाइड ऑटोमेट हो जाए। यहाँ मैंने इसको फ्लाई इन और इसी तरह मैंने इसको टाइमर सेट कर लिया है 50 सेकंड का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद न्यू हैक्स के बारे में देखेंगे।